किस लिए आए आप? गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। हाँ गुरुजी, मैं 10 साल से बहुत परेशान हूँ गुरुजी, और मेरी रोजी रोटी भी बंद हुई है जब से, और 8-9 साल तो दवा खाने में ही चले गए गुरुजी। मेरे ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई और सर की ट्रीटमेंट भी हो गई गुरुजी, मगर उसके बाद में भी मेरे को कोई मतलब ये नहीं हुआ, फर्क नहीं गिरा उसमें। उसके बाद में बहुत डिप्रेशन में चले गया हुआ था। उसके बाद में फिर मैंने अपना देव भी किया, थोड़ी घर में बैठ के साधना भी, कोई मंदिरों में, मारुति के मंदिर में ऐसी साधना, तो चढ़ उतार। मुझे ये बताइए, शमशान साधना का क्या है? शमशान साधना नहीं गुरुजी, मैं सिर्फ दर्शन के लिए जाता था। वहाँ मारुति का मंदिर है वहाँ पे, हमारे एरिया में है। तो वहाँ पे क्या करते थे आप? सिर्फ हनुमान चालीसा और महादेव की पिंड है, तो वहाँ पे जप करता, महादेव की पिंड है तो वहाँ जप करता था मैं। शरीर बंधन करते थे? नहीं, ये तो अभी किया मैंने, ये उसके पहले नहीं किया। जब आप उधर जाते थे क्या करते थे? कुछ नहीं, सिर्फ नाम इसका हनुमान चालीसा पाठ और महादेव जी का। तब शरीर में बंधन लगाते थे क्या? चालीसा पाठ करते थे? नहीं। तो क्यों नहीं लगाते थे? ये अभी किया मैं, अभी श्रावण महीने में, उसके पहले नहीं किया। क्यों नहीं लगाते थे? तो मैं ऐसा समझ में नहीं आया है गुरुजी, मैं ऐसा मतलब इसमें नहीं रहता। आपके ऊपर मसान साधना का दोष लगा। आप मसान में बैठ के कोई भी मंत्रों का जप करो, अगर आप शरीर बंधन नहीं कर रहे हैं हाँ। तो मसान साधना का दोष लगता है। और उसमें भी आप ये कर रहे हैं हाँ। जिससे जले पे नमक छिड़कना। अच्छा। आपके शरीर पे जख्म हो और उस पे नमक लगा दे तो कैसा लगेगा आपको? हाँ। अब आप शमशान में, एक तो चलिए हनुमान जी का मंदिर, हाँ। वैसे ही भूत प्रेत पीड़ित, ठीक है, उस पे आप हनुमान चालीसा पढ़ के और उनको पीड़ित कर रहे, तड़पा रहे हो, तो भाई तू बाहर निकल, तेरा हनुमान चालीसा रुकने दे, फिर बताते तुझे। तो ये अभी मैंने श्रावण महीने में किया। हाँ ना, तो बता रहा हूँ ना। हाँ। जैसे आप जप करके बाहर निकलते थे तो भूत प्रेतों ने आपको पीड़ित चालू कर दिया। और यहाँ पे समय रहते आगे करके ठीक है, वरना एक और आपका हार्ट की सर्जरी का काम चालू हो चुका है अंदर में। ठीक है, तकलीफ चालू है अंदर। हाँ, हार्ट सर्जरी की फिर एक प्रक्रिया चालू कर दी इन भूत प्रेतों ने। अच्छा। आपके ऐसी स्थिति निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। पूरे शरीर आप पर तंत्र क्रियाएं चल रही हैं। हाँ। आपकी आध्यात्मिक उन्नति आप चाहते हैं। हाँ। जो सात्विक हो। हाँ। आपकी प्रगति को बांध कर रखा हुआ है। आपके पिता के समय से तंत्र जो आप पर चल रहा है, इसीलिए कम समय पे आप रोग से पीड़ित हुए। जो आपके पिता पर चला तंत्र वही आपके ऊपर आया, और उसी तंत्र की वजह से जो आपका हार्ट सर्जरी वगैरह जो हुई, शरीर जो अस्वस्थ हुआ, उन्हीं वजह से हुआ। अच्छा। आप यहाँ पर आए हैं, हाँ। जीवन में उन्नति चाहते हैं, पैसों की दिक्कतों को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। हाँ। अपार धन की कामना, परिवार की सुख शांति, हाँ बराबर, और सफलता की कामना लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। बराबर। ठीक है, ठीक है, यही उद्देश्य है ना। हाँ। अपार धन चाहते हैं ना आप? अपने मतलब अपने ऐसा नहीं, अपार धन आप चाहते हैं, आप परिवार का नहीं, आप अपार धन चाहते हैं। गुरुजी आपके चरणों पे कोटि कोटि नमन गुरुजी। जी। तो ये हमारा भाई है, तो आपने जो 100% सही बात बताई गुरुजी, आपका शुक्रिया। पर एक मेरा और सवाल था, जो आपने मशान साधना के जो बात करी, तो हमारा भाई ये अभी फ़िलहाल में साल भर या 5-6 महीने से कुछ ठीक होने के लिए मशान में जाया करते थे। तो वहाँ मारुति भगवान थे स्थापित किए हुए, तो मारुति की हनुमान चालीसा पढ़ते, यानी उनके शरीर में जो प्रकार की वेदना होती है, वो वेदना वो मशान के बाद में खत्म हो जाती थी। तो मारुति का जो कुछ सिंदूर है लगाया जाता, सिंदूर मारुति के आंग पे, तो जहाँ इनको बॉडी में दर्द होता, सर में, छाती में, पैर में, तो उस स्थान पे वो सिंदूर निकाल के लगाया करते थे। तो वो कब से? वो अभी साल भर से गुरुजी। पर ये मेरा भाई पिछले 10 नहीं, वो नहीं, ये जो पिछले परेशान है, आप नहीं समझे। इनके पिता के ऊपर की जो क्रिया है वो इनके ऊपर आकर इनको पीड़ित कर रही है। हाँ, वो आगे से आकर, ठीक है, जो ये आप बोल रहे 10 सालों से परेशान चल रहे, ये उन क्रियाओं का असर है। और अभी जो
जो मैं बोल रहा हूँ मसान साधना का दोष जो लगा वो अभी का है, और उसके लिए इनकी और एक हार्ट सर्जरी का प्रक्रिया चालू हो गई अंदर, मतलब बराबर। हार्ट में ब्लॉकेज उत्पन्न कराए जा रहे हैं। बराबर। जहां से बाईपास हुआ है ना, रिप्लेसमेंट जहाँ हुआ वहां पे ब्लॉकेज आ रहा है आपको, हाँ, नहीं वैसी तकलीफ होती गुरुजी है। उसकी अभी अभी। तकलीफ है ना, हाँ। तो वही वापस जहां से सर्जरी हुई, जहां से वो वॉल का जो आप बोल रहे हो वहां पे ब्लॉकेज हो रहा है, खून जम रहा है, तो जिस वजह से वापस से जो आपने सर्जरी की ये असफल हो जाएगी, इसको वापस से फिर करना पड़ता। आप समय रहते आ गए तो इसको अपन अभी तंत्र क्रिया से वापस रोक के पिघलाएंगे, वरना ये और एक आध साल के बाद आपको 100% ऑपरेशन। आप पे हमारा बहुत भरोसा है गुरुजी, बहुत आस लेके हम महाराष्ट्र से यहाँ तक आए गुरुजी। तो काट दीजिए, बोलिए। वो हो जाएगा, वो तो कोई बड़ी बात, वो छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी याद रखिए, इसके बाद कभी भी मसान में जाओ, आप ये समझ गए कि आपको वहाँ तत्काल आराम तो जरूर मिला, लेकिन जो भूत प्रेत है वो बाहर आके आपको ग्रसित किए। वहीं पे आपके शरीर की भूत प्रेत क्या करते हैं, देखते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, उस कमजोरी को पकड़ के आपको पीड़ित करते हैं। भूत प्रेतों ने देखा कि इसका पहले ऑपरेशन हुआ है, किस जगह पे इसको ज़्यादा अपन तकलीफ दे सकते हैं कम समय में, तो वही वो आपको किया जा रहा है। नाम बोले आपका? राम। हाँ राम। माता जी का नाम मेरा चंपा भाई। माँ का नाम? चंपा भाई। हाँ, चंपा भाई। चंबा भाई। बोलिए किस लिए आए? गुरुजी फिर से हमारा आपके चरणों पे नमन गुरुजी। हम आपके पेड ग्रुप के मेंबर भी है गुरुजी, यानी पिछले साल 1.5 साल 2 साल से आपके यूट्यूब के भी चाहक है, यानी आपने जो कुछ विधि जन कल्याण के लिए दिए थे तो हमने उसका बहुत भरपूर प्रकार से उसका इस्तेमाल भी किया, और बहुत जगह से हमें उसका जो कुछ रिप्लाई आना था वो सकारात्मक आया, बहुत जनों को उसको फायदेमंद भी हुई। पर आज हम हेतु से आए थे कि हमारा भाई है उसका निदान हो जाए और हमारे पे आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, जहाँ से हम जगत कल्याण कर सके, है ना, आपकी कोई सेवा हमें प्राप्त हो जाए, तो वो सेवे से हम जगत का कोई हित कार्य हो, मंगल कार्य हो, उसमें हम परिपूर्ण हो, यही हमारा हेतु है। आपका जन्म साल कौन सा है? जन्म साल गुरुजी हमारा डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन है खाली 1980, परंतु वो साल हमें पता नहीं है वो सही है क्या गलत है। अब आपके दुविधा को दूर कर देता हूं। क्या कर देता हूं? आपने बताया आपका जन्म साल 1980 है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जो कि गलत है। हाँ, हम ऐसा अनुभव करते हैं उससे। आप अनुभव करते हैं। आपका जन्म साल है 1979। शुक्रिया गुरुजी आपका। यहाँ लिखा हुआ है 1979, ठीक है। एक साल ज्यादा आपके इस पे लिखा हुआ है। शुक्रिया गुरुजी। आपके ऊपर शत्रु प्रार्थना दोष लगा हुआ है। शत्रु प्रार्थना दोष शायद आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूँ। जो आपके शत्रु भगवान के सामने, देवी देवताओं के सामने प्रार्थना करते हैं कि मेरा अमुक शत्रु है, इसका बुरा हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसका व्यापार बंद हो जाए, ये मर जाए, जो ऐसी जो प्रार्थना करते हैं उसे कहते हैं शत्रु प्रार्थना दोष, जो आप पर लगा है। आपके कई शत्रुओं ने आपके खिलाफ ऐसी प्रार्थनाएं की है देवी देवताओं के पास, जो कि आप पर आकर लगा हुआ है शत्रु प्रार्थना दोष। आप पहले कहीं दीक्षित हुए हैं क्या? हाँ गुरुजी, हम दीक्षित हैं। कहाँ पर? कहाँ पर बोले तो हमारा गुरुजी पैठन में आश्रम है हमारा गुरुजी का, सदगुरु बलीराम बाबा बोल के नाम है हमारे गुरुजी का। तो गुरु दीक्षा आपकी खंडित हो रही है।
गुरु दीक्षा खंडित होती जा रही है। जो भी शायद आपके नियम हो गए, उसके नियमों का शायद से पालन सही से नहीं हो रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा है आपकी गुरु दीक्षा खंडित हो रही है। आपके जीवन में साधना का योग है इन 2026 में। 2026 जो आप चाहते हैं कुछ प्रत्यक्षीकरण चीज़ें हो, जिससे जन कल्याण हो सके, स्कैनिंग हो सके, 2026 में उसका योग खुल रहा है। क्योंकि इस समय आपके ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, जो कि 1989 मतलब जब आपका जन्म था, जन्म के समय से आप पर प्रभावी चल रही है। और इस समय में आपके जीवन में उतार चढ़ाव है, स्टेबल जीवन नहीं है, जो कि एक स्थान प्राप्त कर लेता है अपना, स्मूथली जीवन चलता है, उस तरह नहीं है। संघर्ष चल रहा है इस वक्त आपके जीवन में, और अब तक चलता ही आ रहा है। आपकी प्रगति बंधन भी है, लक्ष्मी बंधन भी है, सुख शांति को भी किलित किया हुआ है, उच्चाटन क्रियाओं को भी आपके ऊपर किया हुआ है, उच्चाटन क्रियाओं का भी काट करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे प्रभाव दिखारी है। 2024 तक बहुत ज़्यादा ये अपना प्रभाव दिखाती। इसमें कई तरह के कोर्ट कचहरी के केस हो सकते, या आप जहाँ रह रहे वो स्थान भी आपको छोड़ना पड़ सकता। उस उद्देश्य से ये क्रियाएं की गई है। ठीक है, वैसे हमने स्थान हमें आपने 19 से जो बोल रहे हैं, तो वैसे हमने अनुभव तो बहुत बार किया कि बचपन से हम माँ बाप से दूर है जी। उसके बाद में जो स्थान पे बैठे, पढ़ाई कुछ 12 तक की हमने, उसके बाद में जो कुछ हमने जहाँ क्षेत्र में पैर रखा, तो सामाजिक हो, धार्मिक हो, गुरु संप्रदाय हो, तो हर एक स्थान से हमारे जीवन में 10 एक जगह से हमें, जैसे कि आप जैसा बोल रहे हैं उच्चाटन की प्रक्रिया, तो हम तो सरल है गुरु जी, हम तो सरल है। परम पिता ने जीवन सबों को दिया है, हम भी वो जीवन का उपयोग लेना चाहते हैं, जन कल्याण और हर जीवन जो कारण की वजह से हुआ उसको पूर्णता करना चाहते हैं। तो अनुभव हमने बहुत जगह से किया गुरु जी, हमें उच्चाटन की क्रिया में बहुत प्रकार से मिलते गए। तो कृपया आपकी हो जाए, जैसे आपने विधि कुछ बताया तो बताइए रहे आप गुरु जी। 6 बार मंत्र जप की पेशी करें। ठीक है, चलो शुक्रिया गुरु जी। किट ले आएंगे, खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसकी आपको जो है 1 नंबर की आपको 2 नंबर की किट लेंगे गुरु जी। और एक मेरा भाई है मेरा, तो भाई की एक समस्या और फिर से उसे कान पे डालना चाहता हूँ मैं। भाई मेरा जब भी दुकान लगाने की कोशिश करता है, विशेष कर तो उस टाइम पे उसको बहुत सी शरीर पीड़ा शरीर में अनुभूत हो जाती गुरु जी। तो वो किस बंदा तरह का? वो हथकड़ी लगाता है गुरु जी, भील का ठेला लगा आकाशवाणी पे। तो वहाँ पे जैसा मैं गाड़ी लगाता हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम 2012 में मेरे को वही चाटेगा है, ये पहले इसका आ गया और दूसरा पहले इसका आ गया, और उसके 15 दिन के बाद सर का आ गया वही, और उसके बाद में दवा खाने को चालू हो गए। फिर वो 8-9 साल तक ट्रीटमेंट चला, मगर ऑपरेशन करने के बाद भी फर्क नहीं। फिर उसके बाद में मैंने ठेला चालू किया, 8-9 महीने के बाद। माइक पर बोलिए। हाँ, उसके बाद में मैंने ठेला चालू किया ऑपरेशन के बाद, जैसा रेस्ट करके। तो जब से और अनुभव ऐसा होने लगा, जैसा भाई मैं गाड़ी लेके जैसे लगाया वैसी शरीर में पीड़ा चालू होती थी, और मैं मतलब वो उसमें नहीं लगाया वो धंधे में, और जैसा मैं घर पे रहा तो रिलीफ मिलता था। ऐसे करते करते 1-2 साल में मैंने 1-2 महीने गाड़ी लगाया रोजी रोटी चालू करने के लिए। तो उसके बाद में अब ज़्यादा ही मतलब आपको जाते वक्त एक मंत्र दूंगा। अच्छा, क्या करना है आपको, जब जाएंगे आप ठेले पर तो क्या करना है, एक नींबू लेना है, अच्छा, और एक मंत्र बताऊंगा, उससे उसको काटना है, और दोनों तरफ उसको सिंदूर लगाना है, लाल वाला कुमकुम, हाँ, और उस पे हल्दी का तिलक लगाना है, और एक मंत्र पढ़ना है, अच्छा, और उसको ठेले पे बांध देना है। ठीक तो आपको ये जो दिक्कत आ रही है वो नहीं आएगी। ठीक है, तकलीफ बहुत थी, नहीं आएगी। अच्छा, अभी तक मैंने आपका वो बंगाली खात्री और मध्यमा ये यूज़ कर रहा मैं, जैसा मैं उसको मंत्र पढ़ के पानी जी। में करता हूँ तो कुछ 8-9 घंटे के लिए रिलीफ हो जाता हूँ। अभी घर से भी निकलाना आने नहीं दे रहा था इधर, तो इतना तकलीफ था मेरे को। तो मैं वो बना हुआ पानी में घर को भूल गया था, मैंने बिस्लरी उठाया अपना बैग में से, वही ट्रेन में, और पानी वही बना दिया और छिड़क दिया, मुँह पी लिया, और उसके बाद में रिलीफ और यहाँ तक आ गया। ठीक है, है ना? आशीर्वाद।